आज हम क्या सीखने वाले हैं, ऑफ शोल्डर ब्लाउज की ड्राफ्टिंग। ऑफ शोल्डर ब्लाउज किस टाइप का रहेगा, तो ये मैंने थियरी की बुक बनाई है, उसमें मैंने सब कुछ ड्रॉ करके रख दिया है। आप भी इस तरीके से बुक बना सकते हो। तो इस टाइप का हम ऑफ शोल्डर ब्लाउज बनाने वाले हैं। आप ना मोबाइल में सर्च करना गूगल पे कि ऑफ शोल्डर ब्लाउज, पिंटरेस्ट पे भी आप सर्च करोगे तो बहुत सारी वैरायटी मिल जाएगी। ऑफ शोल्डर मतलब यहाँ से ऐसे, तो इसमें हमें ऑफ शोल्डर राउंड का मेजरमेंट चाहिए रहता है। तो वो मेजरमेंट कैसे लेना है वो मैं आपको पहले ही क्लियर कर देती हूँ। तो देखो, यहाँ से हम इंची टेप को रख देंगे ऐसे, फिर यहाँ से हम ऐसे चेक करेंगे, ऐसे आपको फुल टाइट रखना है। तो मेरा कितना आ रहा है 33 इंच, तो ऑफ शोल्डर राउंड मेरा कितना आया 33 इंच। तो आपको इसी तरीके से मेजरमेंट लेना है। अगर आपको थोड़ा ऊपर से चाहिए तो आप ऊपर से भी चेक कर सकते हो, तो ऊपर से भी मेरा 33 इंच ही आता है। तो ऐसे आप ऑफ शोल्डर का राउंड चेक कर देना। तो ये है हमारा ऑफ शोल्डर का राउंड। आपको इसका मेजरमेंट बहुत ज़रूरी है, इसके लिए आपको ऑफ शोल्डर ब्लाउज का मेजरमेंट लेके रख देना है। ओके, तो अभी तक जिस चीज़ ने हमारी क्लास में अटेंडेंस नहीं लगवाई वो अपनी अटेंडेंस लगवा दो। अटेंडेंस हम किस तरीके से लेते हैं, तो आपको वीडियो को लाइक कर देना है, तो मुझे पता चल जाता है कि आज की क्लास को किस किस ने ज्वाइन किया है। ओके, तो अभी हम बहुत सारे लोगों को ज्वाइन करने दे देते हैं, फिर हम हमारी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो अभी जो क्लास ज्वाइन हुए ना उन सबको मैं बता दूं कि आपको द ड्रीम स्टिचिंग पे सब कुछ डिटेल में, एक एक पॉइंट इतना डीप में, सारे चार्ट भी आपको सब कुछ फ्री में अच्छे से सीखने को मिल जाएगा। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि हमारी कोई भी क्लास रहेगी वो आप पहले आपके पास पहुँचे। तो अभी हम हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो भी मेजरमेंट्स हम ब्लाउज बनाने वाले हैं, उसकी जो ड्राफ्टिंग करने वाले हैं, उसका जो पूरा मेजरमेंट रहेगा वो हम ये मेजरमेंट से बनाने वाले हैं। फ्रंट नेक डिप, बैक नेक डिप यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है क्योंकि वो साइज़ के हिसाब से अलग अलग आएगा। आर्म होल का जो सेंटर रहेगा वहाँ से हमें मार्क करना रहता है, वो सब कुछ आपको ड्राफ्टिंग में समझ में आ जाएगा। तो ये हमने मेजरमेंट देख लिया। अब यहाँ पे मैंने पैटर्न पेपर ले लिया है। अब हमें यहाँ से ऑफ शोल्डर ब्लाउज की ड्राफ्टिंग करने वाले हैं ना, तो ऑफ शोल्डर ब्लाउज मतलब किस टाइप का रहेगा ना, पहले मैं आपको वो समझा देती हूँ। तो ऑफ शोल्डर ब्लाउज मतलब उसकी जो ड्राइंग रहेगी ना वो इस टाइप की ड्राइंग रहेगी, यहाँ से ये ऐसे रहता है। तो अगर आप सर्च करोगे ऑफ शोल्डर ब्लाउज तो किस टाइप की ब्लाउज रहेगी ना, वो आप अलग अलग ब्लाउज भी इस तरीके से कोई भी पैटर्न की आप ब्लाउज बना सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बैक साइड के पार्ट की ड्राफ्टिंग किस तरीके से करनी रहती है ना वो मैं समझाऊंगी। तो यहाँ पे हम नोट कर देते हैं बैक पार्ट। अब जहाँ पे साइज़ के हिसाब से जो चेंज करना रहेगा ना वहाँ पे मैं आपको चार्ट दे दूँगी, तो वो चार्ट देखना है। बाकी जो मैं बोलूँगी कि वो फिक्स है तो उसका मतलब कोई भी साइज़ रहेगी वो फिक्स रहेगा। अब सबसे पहले हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब जितना भी हमारा फुल शोल्डर है उसका हमें हाफ करना है। तो फुल शोल्डर हमारा कितने इंच का है, 13.5 इंच का हमारा फुल शोल्डर है। उसका हम हाफ करेंगे तो कितना आएगा 6.75। तो यहाँ से हम इंची टैप को रख के 6.75 इंच हमारा कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे। तो यहाँ पे मार्क कर दिया। 2.5 इंच रहेगा वो फिक्स है। यहाँ से जो 2.5 इंच मार्क किया वो फिक्स है और फुल शोल्डर का हाफ करना है। यहाँ से हम 1 इंच डाउन जाएंगे। ये ब्लाउज जिसको बेसिक ब्लाउज परफेक्ट आता रहेगा उसी को ये समझ में आ जाएगा, तो उनको ये हार्ड नहीं लगेगा। अब यहाँ से हम क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमें यहाँ से चेस्ट लाइन बनानी है। तो चेस्ट लाइन जैसे आप अभी तक रेगुलर बनाते आ रहे हो तो वही है, फिर भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। ये चेस्ट लाइन का फॉर्मूला है। हमारी चेस्ट 30 इंच की है तो फर्स्ट लाइन में आएगा चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 1 इंच। तो अभी हम कैलसी में करेंगे, चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 1 इंच करेंगे तो कितना आएगा, चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 1 इंच। तो कितना आया 6 इंच आया। तो जो भी हम 1 इंच डाउन गए हैं वहाँ से इंची टेप को स्ट्रेट रखना है और 6 इंच जहाँ पे भी आएगा वहाँ पर हम एक मार्क कर देंगे। ये हमने 6 इंच पे मार्क करके हो गया। यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब ब्लाउज़ की लेंथ में हमें +1 करना है। तो हमारी ब्लाउज़ की लेंथ कितने इंच की है, 14 इंच की हमारी ब्लाउज़ की लेंथ है। मैंने क्या बोला, ब्लाउज़ की लेंथ, बैक साइड की लेंथ नहीं, ब्लाउज़ की लेंथ। तो ब्लाउज़ की लेंथ हमारी कितने इंच की है, देखो 14 इंच की हमारी ब्लाउज़ की लेंथ है। तो इंची टैप को स्ट्रेट लाइन से रखना है, 14 इंच की है तो +1 करेंगे तो 15 इंच आएगा।
15 इंच पे मैंने एक मार्क कर दिया। अब यहाँ से ही हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया, इतना कंप्लीट हो गया। ये हमारी चेस्ट लाइन हो गई, ये हमारी वेस्ट लाइन हो गई। चेस्ट में हमें कोई भी लूजिंग ऐड नहीं करनी है, तो डायरेक्ट हम डिवाइड 4 करेंगे। हमारी चेस्ट कितने इंच की है? 30 इंच की हमारी चेस्ट है, उसका मैं डिवाइड 4 करूँगी तो कितना आएगा? 7.5 इंच आएगा। तो फोल्ड साइड से हम इंची टेप को रख देंगे और 7.5 इंच हमारा जहाँ पे भी आएगा वहाँ पर हम एक मार्क करेंगे और 1.5 इंच हम यहाँ से स्टिच का ऐड कर देंगे। ये ऐड करके हो गया। अब हम यहाँ से वेस्ट की मार्किंग करेंगे, तो हमारी वेस्ट है 23 इंच की, उसका मैं डायरेक्ट डिवाइड 4 करूँगी तो कितना आएगा? 5.75 इंच। तो फोल्ड साइड से ही हम इंची टेप को रख देंगे और 5.75 इंच हमारा जहाँ पे आएगा वहाँ पे हम एक मार्क करेंगे और 1.5 इंच हम स्टिच का ऐड करेंगे। ये ऐड करके हो गया। अब ये दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये वाली लाइन को यहाँ पे मैच करेंगे और ये लाइन को हम यहाँ पे मैच करेंगे। ये हो गया। अब हमें आर्म होल कैसे बनाना है ना, अभी हम वो देखेंगे। ये आप ध्यान से देखना, क्योंकि ये नया है तो मैं आपको अलग पेन से समझाती हूँ मार्क करके। अभी हम इसका सेंटर लेंगे, जो 1 इंच डाउन गए हैं और जो हमने 2.5 इंच पे मार्क किया वो दोनों का हम सेंटर लेंगे। ये मैंने सेंटर पे एक मार्क करके हो गया, सेंटर पे मार्क करके हो गया, ये सेंटर मार्क करके हो गया। अब सेंटर से हमें 1/2 इंच यहाँ पे मार्क करना है, मतलब जो जहाँ पे आर्म होल ड्रॉ होने वाला है वहाँ से। देखो ये मैंने 1/2 इंच इस साइड पे मार्क कर दिया, देखो इस साइड पे मार्क करना है 1/2 इंच। अब यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, स्केल को यहाँ से परफेक्ट रखना है और हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे ऐसे। ये मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब हमें ये दोनों का सेंटर निकालना है, ये वाली लाइन का और इसका सेंटर लेंगे। सेंटर पे हम एक मार्क करेंगे, सेंटर पे मार्क करके हो गया। अब इसका हम वापस से सेंटर लेंगे, ये वाली लाइन और ये दोनों का हम सेंटर लेंगे, सेंटर पे वापस मार्क कर दिया। ये हमने पहले सेंटर लिया, ये वापस सेंटर लिया। अब हम यहाँ से फ्रेंच कर्व रख के शेप ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ से हमने शेप ड्रॉ करके हो गया। तो ये हमारा आर्म होल कंप्लीट हो गया। अब जो हमारी ब्लाउज है वो किस टाइप की ब्लाउज है, तो यहाँ से इस टाइप से ये बाहर की साइड जाएगा ना, यहाँ पे हमने आर्म होल ड्रॉ किया। तो ये नेक कितना डीप रखना है, ये वाला शेप कैसे देना है, पहले मैं वो समझाती हूँ। तो उसके लिए हमें ऑफ शोल्डर का राउंड भी चाहिए रहता है। तो ऑफ शोल्डर का राउंड का मेजरमेंट कैसे लेना है, पहले मैं वो क्लियर करती हूँ। तो जो यहाँ पे हमारी इस तरीके से ऐसे बॉडी रहती है, ये हमारा शोल्डर रहेगा ऐसे। तो यहाँ से ये हमारा हाथ रहता है ना, तो आपको ये वाला, ये हमारी ऑफ शोल्डर ब्लाउज इस तरीके से ऐसे आएगी, यहाँ से ऐसे आएगी ना। तो ये पूरा आपका कितना रहेगा ना, वो आपको चेक करना है कि पूरा आपका ऑफ शोल्डर का राउंड कितना आ रहा है। तो मेरा ऑफ शोल्डर का राउंड ना 33 इंच आता है। तो ऑफ शोल्डर राउंड हमारा 33 इंच आएगा। ये हमने, ये इतना आएगा वो हमने मार्क कर दिया। अब हमें नेक का डीप हमें कितने इंच तक हम रख सकते हैं ना, पहले हम वो देखेंगे। तो जो भी हमने ये सेंटर लिया था, तो यहाँ पर मैं नोट कर देती हूँ कि ये हमारा सेंटर है और ये वाला भी हमारा सेंटर है। अब हमें नेक डीप मार्क करना है। तो नेक डीप हम कैसे मार्क करेंगे, जो भी हमने सेंटर लिया है वहाँ से हम 1 इंच जितना नीचे मार्क करेंगे। सेंटर से 1 इंच नीचे जाना है, फिर जो 1 इंच नीचे गए ये लाइन को हम यहाँ पे मैच कर देंगे। ये हमने मार्क करके हो गया। अब इतना कंप्लीट हो गया। अब हमें यहाँ से 1.5 इंच इतना नीचे मार्क करना है। ये आप 1.5 इंच भी मार्क कर सकते हो, 2 इंच भी मार्क कर सकते हो। अब ये वाली लाइन को हम यहाँ से ये वाले पॉइंट पे मिलाएंगे ऐसे, और ये लाइन को हम बाहर तक जाने देंगे इस तरीके से। ये मार्क करके हो गया। अब यहाँ पे हमारा कितना आया, 33 इंच आंसर आया ना, क्योंकि वो हमने ऑफ शोल्डर का राउंड चेक किया तो वो हमारा कितना आया, 33 इंच आया। तो आपका जितना भी ऑफ शोल्डर का राउंड आया रहेगा उसमें से आपको 1 इंच माइनस कर देना है। 1 इंच माइनस करना सब साइज के लिए फिक्स है। उसका मैं डिवाइड 4 करूँगी तो कितना आएगा, 8 इंच आएगा। 8 इंच की मार्किंग हम कैसे करेंगे, तो यहाँ से 1/2 इंच नीचे से हम इसके इंची टैप को रख देंगे और 8 इंच हमारा जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे हम एक मार्क कर देंगे। तो 8 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया। अब
ये मार्क करके हो गया। अब स्केल को हम यहाँ से ऐसे स्ट्रेट रखेंगे, फिर यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब आपको ये वाली पट्टी कितने इंच की चाहिए, उसमें आपको +1 करना है। जैसे कि समझो अगर आपको ये पट्टी चाहिए 2 इंच की, तो आपको कितने इंच पे मार्क करना पड़ेगा, 3 इंच पे। तो यहाँ पे हम 3 इंच पे एक मार्क करेंगे और एक मार्क हम यहाँ पे करेंगे 3 इंच पे। ये मार्क करके हो गया। अब ये वाली लाइन को हम इसके साथ ऐसे मैच कर देंगे, इसको हम बाहर की साइड थोड़ा जाने देंगे और यहाँ से हम 0.75 जितना स्टिच का ऐड करेंगे। तो ये जो लाइन रहेगी ना, वो हमारी स्टिच के लिए रहेगी 0.75, क्योंकि हम यहाँ पे जॉइंट लगाने वाले हैं, तो ये हमारा जॉइंट आएगा। तो ये जो मैंने ऐड किया है ना, वो मैंने स्टिच का ऐड किया है। ये हो गया। तो ये हमारा बैक साइड का पार्ट रेडी। अब हमें फ्रंट का पार्ट कैसे बनाना है ना, वो हम देखेंगे। सेम रहेगा सब कुछ, आपको इसी तरीके से करना है। इसमें भी मैं डिवाइड 4 लिख देती हूँ ताकि आपको पता रहे कि इसमें हमने डायरेक्ट डिवाइड 4 किया। अब हम फ्रंट का पार्ट बनाएंगे, तो इसके लिए मैंने दूसरा पैटर्न पेपर ले लिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे भी हम नोट कर देते हैं कि ये हमारा फ्रंट है। अब सबसे पहले हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। फुल शोल्डर का हाफ करना है। फुल शोल्डर का हाफ करेंगे तो कितना आएगा, 6.75। तो यहाँ से हम 6.75 पे एक मार्क करेंगे। 1 इंच डाउन जाना, 1 इंच डाउन जाना सब साइज के लिए फिक्स है। 2.5 इंच मार्क करना भी सब साइज के लिए फिक्स है। अब ये दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमने क्रॉस लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब हमें चेस्ट लाइन बनानी है। तो फ्रंट में 6 इंच आया, तो सॉरी बैक में 6 इंच आया, तो फ्रंट में भी वही आएगा 6 इंच। फिर यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो 1 इंच डाउन गए हैं और जो 2.5 इंच पे मार्क किया, वो दोनों पॉइंट्स का हमें सेंटर ले लेना है। सेंटर पे हम एक मार्क करेंगे। सेंटर से इंची टेप को स्ट्रेट रखना है। हमें शोल्डर टू एपेक्स हमारा कितने इंच का है, 9.5 इंच। तो हाफ इंच प्लस करेंगे तो 10 इंच आएगा। तो 10 इंच पे मैंने मार्क कर दिया। ब्लाउज की लेंथ है 14 इंच की, +1 करेंगे तो कितना आएगा, 15 इंच आएगा। 15 इंच पे मार्क कर दिया। फ्रंट का ये नेक डीप कितना रखना है, वो तो कैसे करना है, तो आर्म होल बनाएंगे तब हम करेंगे। ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया। अब हम यहाँ से भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हो गया। अब आर्म होल बनाना है। इसमें भी जैसे हमने बैक पार्ट में कैसे किया, सब कुछ वैसे ही रहेगा। यहाँ से हम हाफ इंच यहाँ पे मार्क करेंगे। हाफ इंच मार्क करके हो गया। इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब हमें सेंटर निकालना है। जो भी मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है, वो दोनों पॉइंट्स का हम सेंटर लेंगे। ये मैंने सेंटर ले लिया। सेंटर पे हम एक मार्क करेंगे। अब इसका हमें वापस से सेंटर लेना है। जो मैंने सेंटर लिया उसका हम वापस सेंटर लेंगे। इसका वापस से मैंने सेंटर ले लिया। अब सेंटर पे भी हम एक मार्क करेंगे। ये मार्क करके हो गया। अब हमें फ्रेंच कर्व की हेल्प से आर्म होल का शेप ड्रॉ कर देना है। तो ये आर्म होल का शेप भी ड्रॉ करके हो गया। अब हमें नेक डीप मार्क करना है। तो जो भी हमने ये सेंटर लिया है, वहाँ से हम कितने इंच नीचे जाएंगे, तो 1 इंच। 1 इंच नीचे जाएंगे और यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब यहाँ से हमें 1.5 इंच नीचे मार्क करना, सब साइज के लिए फिक्स। अब ये वाली लाइन को हम यहाँ पे मैच कर देंगे ऐसे। ये मैच करके हो गया। अब हमारा आंसर कितना आया था, हमारा ऑफ शोल्डर का राउंड कितना था, 33। उसमें से 1 इंच माइनस किया तो 32 आया। उसका डिवाइड 4 किया तो 8 इंच आया। 8 इंच आया। उसका मार्क हमें कहाँ से करना है, तो जो मैंने लाइन ड्रॉ की वहाँ से हाफ इंच नीचे इंची टैप रखना है। देखो मैंने कैसे रखा, ये लाइन से आधा इंच नीचे, तो 8 इंच आया। तो 8 इंच पे मैंने मार्क किया। अब स्केल को हम ये वाली लाइन पे स्ट्रेट रखेंगे। फिर यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब यहाँ पे हमारा ये कितना आया था, 2 इंच ना, तो +1 करेंगे तो कितना आएगा, 3 इंच आएगा। तो 3 इंच पे मैंने मार्क किया और एक मार्क हमने यहाँ पे किया 3 इंच पे। फिर ये दोनों लाइन को ध्यान में रखते हुए हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पे भी हमें स्टिच का ऐड करना है ना, तो यहाँ पे हमें 0.75 जितना स्टिच का ऐड करना फिक्स। आप हाफ इंच भी कर सकते हो, बट कभी ओपन करके पहनना रहेगा, इसके लिए मैंने 75 इंच ऐड किया। तो ये भी हमारा किसके लिए रहेगा, तो सिलाई के लिए। कितना हमने छोड़ा, तो 0.75। ये हो गया। अब नीचे का, तो नीचे का यहाँ पे जो टक्स लगेगा, यहाँ पे आर्म होल में जो टक्स लगेगा, तो जैसे हम बेसिक ब्लाउज में बनाते आ रहे थे सेम वही है।
एपेक्स टू एपेक्स का हाफ करेंगे, तो यहाँ पे एपेक्स टू एपेक्स 6 इंच है तो उसका हाफ मैंने 3 इंच पे मार्क कर दिया। यहाँ से हाफ इंच कम करना है तो कितना आएगा 2.5 इंच, तो 2.5 इंच पे मार्क करेंगे और ये वाली लाइन को हम इसके साथ मैच कर देंगे। ये मैच करके हो गया। यहाँ पे टक्स कितने इंच का लगाना है वो आपको कैसे समझ में आएगा, तो उसके लिए आपको वेस्ट एंड आर्म होल टक्स का चार्ट देखना है। हमारी चेस्ट है 30 की, तो वेस्ट में हम 1.25 इंच का लगाएंगे और आर्म होल में हम 0.75 इंच का लगाएंगे। तो 1.25 इंच में यहाँ पे एक मार्क कर दूंगी और इसको हम एपेक्स पॉइंट के साथ मिला देंगे। ये हो गया। अब हमें आर्म होल में टक्स लगाना है, तो आर्म होल में कैसे लगाएंगे, तो यहाँ से इंची टेप को 0.75 इंच पे रखेंगे और 0.75 इंच पे जो मार्क किया उसी को हम एपेक्स के साथ मिला देंगे। इसमें आपको इसी तरीके से करना है, क्योंकि हम ऊपर जाएंगे तो ये हमारा ऑफ शोल्डर का जो शेप है वहाँ पे चला जाएगा। तो अब हम यहाँ से 0.75 इंच मार्क करेंगे और इसको हम लाइन को आगे तक लेके जाएंगे ऐसे। अब दोनों लाइन को हमें चेक करना है, तो यहाँ पे जितना इंच आ रहा है उतना यहाँ पे भी होना चाहिए ना, तो यहाँ पे ज़्यादा गैप नहीं रहेगा, यहाँ पे मार्क आएगा। अब यहाँ पे हमारी चेस्ट की मार्किंग बाकी है, हमने डायरेक्ट ये सब मार्क किया है, इसमें चेस्ट का मार्क करना बाकी रह गया। तो अभी हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट में आपको 2 इंच की लूजिंग ऐड करना सब साइज़ के लिए फिक्स है। हमारी चेस्ट है 30 इंच की, उसमें मैं +2 करके डिवाइड 4 करूँगी तो कितना आएगा 8 इंच आएगा। तो यहाँ से हम 8 इंच पे एक मार्क कर देंगे। अब 1.5 इंच हम स्टिच का ऐड करेंगे। ये हो गया। वेस्ट की मार्किंग करेंगे, तो वेस्ट हमारी कितने इंच की है 23 की, उसका मैं डिवाइड 4 करूँगी तो 5.75 इंच आया। और टक्स हमने कितने इंच का लगाया 1.25 इंच, तो इसमें मैं प्लस करूँगी 1.25 इंच, तो कितना आएगा 7 इंच आएगा। तो यहाँ पे हम 7 इंच पे एक मार्क कर देंगे और 1.5 इंच हम स्टिच का ऐड करेंगे। ये हो गया। अब दोनों लाइन को स्ट्रेट ड्रॉ कर देंगे ऐसे, और ये वाली लाइन को भी हम यहाँ पे मैच कर देंगे। ये हो गया। इतना हमने कंप्लीट कर दिया। अब हमें टक्स में शेप देना है। टक्स में हम शेप किस तरीके से देते हैं, अभी तक हम बनाते आ रहे थे सेम वैसा। एपेक्स पॉइंट और वेस्ट लाइन का सेंटर लेंगे, इसका हम वापस से सेंटर लेंगे और इसको हम यहाँ पे रख के ये मार्क कर दिया। यहाँ से हमें हाफ इंच मार्क करना है, यहाँ से हमें 0.25 इंच मार्क करना है, इसको हम कट टू कट रखेंगे और ये वाली लाइन को हम यहाँ पे मिला देंगे, ये वाली लाइन को हम यहाँ पे मिला देंगे और यहाँ से हम एक लाइन जितना अंदर जाके शेप दे देंगे और यहाँ से हम राउंड शेप ड्रॉ कर देंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा कितना आ रहा है 5 और थोड़ा सा आ रहा है ना, तो इसको हम चेक करेंगे। जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे एक मार्क कर दो, ये मार्क कर दिया। अब यहाँ से ऊपर मैं मार्क कर, मेरी साइज में मैं हाफ इंच करती हूँ, आप जितना करते हो उतना आप मार्क करो। ये वाली लाइन को हम यहाँ पे स्ट्रेट ड्रॉ कर देंगे, तो ये जो रहेगा ना वो कटिंग में हमारा निकल जाएगा। और यहाँ से भी हम हाफ इंच ऊपर मार्क करेंगे, उसको भी हम ऐसे मैच कर देंगे, तो ये जो रहेगा ये भी हमारा कटिंग में निकल जाएगा। ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से हम हाफ इंच डाउन मार्क करना है, वो भी सब साइज़ के लिए फिक्स है। हाफ इंच हम नीचे मार्क करेंगे और साइड फिटिंग वाली लाइन को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे और इसको हम यहाँ पे मैच करके यहाँ पे स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे। अब हम यहाँ पे नया आर्म होल का शेप भी ड्रॉ कर देंगे, तो ये जो पार्ट रहेगा वो भी हमारा माइनस हो जाएगा। इतना हमने कंप्लीट कर दिया। ये जो टक्स रहेगा वो भी हमारा माइनस होने वाला है, तो इसको भी मैं क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि ये टक्स ऐसे क्यों है। अब हम इसकी कटिंग कैसे करनी है ना वो देखेंगे। उसके बाद इसमें हम प्रिंसेस, अगर आपको 1 टक्स बनाना रहेगा तो ये हो गया, अगर आपको प्रिंसेस कट बनाना रहेगा तो क्या करना है वो मैं समझाती हूँ। पहले हम इसकी कटिंग करेंगे, तो सबसे पहले आपको फ्रंट पार्ट की ही कटिंग करनी है। हाफ इंच ऊपर जो गई वो लाइन को हम कट करेंगे, यहाँ पे जो हमने टक्स लगाए हैं उसको भी हम यहाँ से कट कर देंगे। देखो इसको आपको इसी तरीके से कट करना है, जो लाइन मैं कट करी हूँ वही लाइन आपको भी कट कर देंगे। ये हमने कट करके हो गया। अब ये टक्स को तो हम माइनस कर देंगे ना, तो यहाँ से हम इसको फोल्ड कर देंगे इस तरीके से। ये मैंने फोल्ड करके हो गया। अगर आपको 1 टक्स बनाना रहेगा तो ये हो गया, सिर्फ आपको यहाँ पे स्टिच का ऐड करना रहेगा। बट हम इसमें प्रिंसेस कट बनाएंगे, तो प्रिंसेस कट हम कैसे बनाएंगे, दोनों का हम सेंटर लेंगे
सेंटर पे हम एक मार्क करेंगे, सेंटर से हमें 0.25 इंच यहाँ पे मार्क करना है और यहाँ से हमें 1/2 इंच नीचे मार्क करना है और फ्रेंच कर्व को हम यहाँ पे सेट करेंगे और शेप ड्रॉ कर देंगे प्रिंसेस कट का। ये हो गया। प्रिंसेस कट बनाओगे तो आपको दोनों साइड पे स्टिच का ऐड करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे दोनों साइड पे स्टिच का ऐड कर देंगे और ये जो पार्ट रहेगा वो हमारा फोल्ड रहेगा। तो ये हमारा फ्रंट का पार्ट हो गया, इस तरीके से ये आएगा, ये हमारा ऑफ शोल्डर रहेगा एक साइड का। अब हमें बैक साइड का पार्ट ले लेंगे। बैक साइड के पार्ट में बैक साइड की लेंथ मुझे 12.5 या 13 इंच आएगी तो भी चलेगा। तो 12.5 रहेगा तो 13.5 प्लस 1 करेंगे, 13 रहेगा तो 14 प्लस 1 किया, दोनों में से कोई भी हमें मिल जाएगा ना तो हमें चलेगा। तो हम यहाँ से 0.25 इंच जितना मैं नीचे मार्क कर नीचे जाऊँगी और यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से भी हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। मुझे जो 13 इंच का है ना तो 14 इंच जितना मिल जाएगा तो मुझे चलेगा, तो इतना ही हम फाइनल रखेंगे। यहाँ पे मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया, ये वाली लाइन को हम आगे तक लेके आएंगे और ये पार्ट रहेगा वो हमारा पूरा कटिंग में निकल जाएगा। और बैक साइड पे हमारी क्लिप आएगी तो यहाँ पे हमें स्टिच का ऐड करना वो फिक्स है। अब हम ये वाली लाइन को कट कर देंगे। जो मैंने यहाँ पे क्रॉस मार्क किया है तो ये हमें कटिंग कर देना है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये तो मैं आपको समझ आए इसके लिए मैंने क्रॉस मार्क किया है कि ये हमारा स्टिच का है। जहाँ पे मैंने क्रॉस मार्क किया है वहाँ पे आपको स्टिच का ऐड करना है, ये वाला नहीं। देखो तो ये बैक साइड का पार्ट हो गया, यहाँ पे आपको स्टिच का ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे सिर्फ 1/2 इंच जितना, ये हो गया। अब आप स्टिच करते टाइम आपको क्या करना है, ये स्टिच करना बहुत ईजी है। आपको यहाँ से नेक को पलटी कर देना है, नेक पलटी हो जाएगा, उसके बाद पूरी ब्लाउज रेगुलर जैसे स्टिच करते वैसे ही रहेगा। फिर ये पार्ट रेडी हो जाएगा तो उसको सीधा रखना, बैक पार्ट को उल्टा रख के ये वाला ये जो रहेगा ना वहाँ पे इसको आप पलटी कर सकते हो या फिर कोई अलग से पट्टी भी लगा सकते हो, ये दोनों में, क्योंकि ये टोटल 4 हो जाएगा ना दोनों साइड का। तो इसको आप यहाँ पे रख के इतना स्टिच कर देना। फिर जब स्टिच हो जाएगा उसके बाद पहन के देखना, अगर यहाँ पे उठा हुआ दिखेगा तो यहाँ पे आप थोड़ा सा राउंड में भी स्टिच लगा सकते हो। तो ये हमारा ऑफ शोल्डर ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट है, फ्रंट पार्ट की और बैक साइड की।